आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवर राजस्थान, हमारा राजस्थान। उसका है चैप्टर नंबर 3। नेम है उस लेसन का क्रिएशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। जिस राजस्थान को अभी हम वर्तमान में देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में, वो इस रूप में कैसे आया उसके बारे में। सबसे पहले नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, परिचय। द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ राजस्थान। जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल जो स्टेट हम राजस्थान का देखते हैं, दैट वी सी टुडे, जो अभी हम वर्तमान में देखते हैं, वो इज नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस, वो आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था। बट आफ्टर इट वॉज डन बाय द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, मीन्स राजस्थान का यूनिफिकेशन हुआ था, डन बाय हिम, उनके द्वारा किया गया है। नाउ नंबर 2 है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, द आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो एकीकरण है, ये जो विचार था, बिगेन टू टेक रूट इन 1939 में इसकी जड़ें विकसित हुई। किसने ये विचार दिया था? ये डायरेक्टिव विचार दिया था वाइसरॉय लॉर्ड लिथगोने। थर्ड पॉइंट है इसी का, बाय द मेमोरेंडम, एक नियम था। 22 मई 1946 को द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा आदेश दिया था, द प्रिंसली स्टेट्स की, जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन टू एट द अर्लीस्ट, कि बहुत जल्दी वो इस प्रोसेस को पूरा कर ले। ऑल इंडिया जो नेटिव स्टेट है, जो सर्विस काउंसिल है, पास द रिसोल्यूशन, उसने निर्णय पास किया था, डिसाइडिंग दैट दोज प्रिंसली स्टेट्स, की वो प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रिंसिपालिटीज विद एन एनुअल इनकम, जिनकी एनुअल जो इनकम है लेस देन 50 लाख से कम हो और पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो, शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू नेबरिंग लार्ज स्टेट, उसको 50 लाख से ज़्यादा और 20 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा वाले नेबरिंग स्टेट में मिलाया जाएगा। अब हम आते हैं राजस्थान बिफोर यूनिफिकेशन, एकीकरण से पहले का राजस्थान कैसा था। तो देयर वर 19 नेटिव प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। राजस्थान एक होता उसके पहले, एकीकरण से पहले 19 नेटिव प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर थे। उनके नेम क्या हैं? जयपुर जोधपुर, उदयपुर बीकानेर बूंदी, कोटा धौलपुर, भरतपुर अलवर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, करौली शाहपुरा, सिरोही टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। ये 19 प्रिंसली स्टेट थे। एंड देयर वर 3 ठिकानास, 3 ठिकाना थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। एंड 1 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन था, उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। ये इस प्रकार से राजस्थान बटा हुआ था। नंबर 7 है द फर्स्ट अटेम्प्ट एट यूनिफिकेशन वॉज मेड बाई, सबसे पहला जो प्रयास किया गया ना, वो महाराव भीम सिंह, जो कोटा के दरबार थे या शासक थे, उन्होंने पहला प्रयास किया था राजस्थान को एक करने का। ये 1 वर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है फेसेस ऑफ यूनिफिकेशन, राजस्थान को एक करने के चरण। द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राजस्थान को एक करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी। बिकॉज ऑफ, कारण क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, पॉपुलेशन था, सोशल यूनिफॉर्म्स, कस्टम, ट्रेडिशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो सिस्टम यहाँ शताब्दियों से या सेंचुरी से फैला हुआ था, तो राजस्थान को एक कर पाना आसान काम नहीं था। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो राजस्थान को पूर्ण रूप से किया गया नवंबर 1956 में। एंड मॉडर्न जो राजस्थान है वो क्रिएटेड, वो बना। दिस वॉज डन इन 7 सक्सेसिव फेसेस, ये 7 चरणों में एक किया गया है और वो चरण निम्न है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फेज, पहला चरण। नेम ऑफ द स्टेट, तो इस समय जो एक किए गए उस राज्य का नाम था मत्स्य यूनियन, नाम रखा गया फर्स्ट फेज में उसका।
डेट ऑफ क्रिएशन निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। ये काफ़ी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अब इसमें क्या क्या शामिल हुए हैं? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली वर इंटीग्रेटेड, इनको मिला करके बनाया गया था। उसका नाम था मत्स्य संघ और अलवर इसकी कैपिटल था उस समय। इसके अलावा धौलपुर के जो महाराजा है उदयभान सिंह नाम था, वो क्या इसके प्रेसिडेंट थे। और शोभाराम कुमावत उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री अभी देश का होता है, लेकिन पहले राज्य का भी प्रधानमंत्री हुआ करता था। अब राज्य का मुख्यमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब हम आते हैं सेकंड फेज पर। हर फेज में एक बात कॉमन आएगी कि उसका नेम क्या था और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका पीएम कौन था। तो ईस्टर्न राजस्थान उसका नाम रखा गया। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना या गठन किया गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? वो हैं बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा स्टेट और लावा में शामिल थे। कुशलगढ़, ये इसमें शामिल किए गए। इसके प्रेसिडेंट थे कोटा के महाराव भीम सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे इसके गोकुल लाल असावा। अब हम आते हैं थर्ड फेज। इसका नाम था ईस्टर्न राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को ये बनाया गया। इसमें उदयपुर यानी मेवाड़ को और वो इमर्ज इसको इसमें मिलाया गया विद राजस्थान यूनियन टू फॉर्म जॉइंट राजस्थान। और इसके अध्यक्ष थे भूपाल सिंह मेवाड़ के और प्राइम मिनिस्टर थे माणिक्यलाल वर्मा। अब हम आते हैं फोर्थ फेज पर। इसका नेम था ग्रेटर राजस्थान। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई। जयपुर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर ये इसमें शामिल किए गए। जॉइंट राजस्थान की स्थापना इनके द्वारा की गई। और राजस्थान का जो फाउंडिंग डे है, जो राजस्थान दिवस है, वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और एग्ज़ाम के लिए देखें तो ये यहाँ से काफ़ी मोस्ट इसमें से क्वेश्चन बनता भी है कि राजस्थान जो डे है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके? मानसिंह सेकंड जो जयपुर के थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। और प्राइम मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री। अब हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, जो इसका 5th फेज है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। अब हम आते हैं 5th फेज पर। नेम था इसका जॉइंट ग्रेटर राजस्थान। 15 मई 1949 को इसकी स्थापना हुई है। इसमें क्या क्या शामिल किए गए? नीमराना ठिकाना, मत्स्य यूनियन जो सबसे फर्स्ट था, ये इसमें शामिल किए गए ग्रेटर राजस्थान में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से फेज की स्थापना किस वर्ष हुई और उसमें कौन कौन से ठिकाना या राज्य शामिल थे, कौन से शहर शामिल थे। अब हम आते हैं 6th फेज पर। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 26, 1950 को। इसका नाम था राजस्थान यूनियन। इसमें सिरोही और देलवाड़ा क्षेत्र को और आबू को छोड़ा गया था, इसमें शामिल किया गया। अब हम पहुंचते हैं आखिरी फेज पर, 7th फेज। नाम था इसका सिर्फ राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। और इसमें क्या क्या थे? आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, रीजन ऑफ मंदसौर के कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, वो इंटीग्रेटेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। इनको शामिल किया गया राजस्थान को एक करने में। सिरोंज जो झालावाड़ जिले में आता है, वो क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 3 है, इसको हमने काफ़ी इजी वर्ड्स में और शॉर्ट नोट के माध्यम से समझा है। अब हम आज लेसन नंबर 4 को भी इसी में कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 4 और राजस्थान का ही। नेम इसका पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। एवरी स्टेट एम, हर स्टेट का ऐसा एम उद्देश्य होता है टू प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस, कि वो हर प्रकार का प्रयास करे जीवन में आगे बढ़ने का। सेवरल फैक्टर्स प्ले वाइटल रोल इन द प्रोसेस
इन द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट वन ऑफ दीज इज पॉपुलेशन। तो बहुत सारे ऐसी भूमिकाएं होती हैं, फैक्टर हैं आगे बढ़ने का। तो एक फैक्टर है पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज़ द पीपुल, ये वो व्यक्ति हैं हु अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जो अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के बल पर क्रिएट मैनी रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स तैयार कर लेते हैं फॉर देम सेल्व्स, खुद के लिए, फ्रॉम थिंग्स अवेलेबल इन नेचर, जो चीज़ें उनको प्रकृति से मिलती हैं। दिस मेक्स द स्टेट प्रोग्रेस, जिससे कि स्टेट वृद्धि कर सके, उन्नति करे। पॉपुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी रीजन, कोई सा भी क्षेत्र हो उसके अध्ययन के लिए आवश्यक है पॉपुलेशन। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, सेंसस ऑपरेशन, जनसंख्या जो गणना होती है वर स्टार्टेड, ये सबसे पहले 1872 में भारत में शुरू हुई थी। अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो कितनी है? 6.85 करोड़ है, लेकिन 2011 के अनुसार, जिसमें कि 5.7% पॉपुलेशन का योगदान है भारत की पॉपुलेशन राजस्थान का। अगला हम आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर। द चेंज अकरिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन, कोई सा भी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय में लगातार बढ़ती हैं, इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज, उसे बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जो पॉपुलेशन चेंज है कैन बोथ, वो दोनों प्रकार का हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब बढ़ना और घटना। राजस्थान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 21.31% है, वो भी 2011 के अनुसार। और जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे ज़्यादा है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का, कितना है? 32.5%। जबकि श्री गंगानगर का क्या है? सबसे कम है, कितना है? 10.10%, मतलब कि 10.00%, ओनली 10% है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन, एक क्षेत्र है वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है, इज द नंबर ऑफ पीपुल, ये वो व्यक्ति हैं, वो संख्या है, लिविंग इन इट्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो वहाँ के पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रहती हैं। द पॉपुलेशन जो डेंसिटी है राजस्थान का वो कितना है? 200 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर है। और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना है? 595 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आएगा लोएस्ट, सबसे जो लोएस्ट है वो जैसलमेर का है और वो कितना है? ओनली 17 पीपुल है। अब आता है जेंडर रेशियो, यानी लिंगानुपात, महिला और पुरुषों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या। नंबर ऑफ वीमेन, अर्थात फीमेल महिलाओं की जो संख्या है पर 1000 पर जितनी है उसे कहा जाता है लिंगानुपात। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का सेक्स रेशियो है वह है 928। इसके अलावा वाइल इन चिल्ड्रन, जो बच्चे 6 वर्ष से कम हैं उनका जेंडर रेशियो कितना है? 888, जो कि काफ़ी कम है। द हाईएस्ट जो जेंडर रेशियो है वो राजस्थान में डूंगरपुर का है, कितना है? 994 फीमेल से 1000 मेल्स पुरुषों पर। और सबसे कम कहाँ का है? धौलपुर का है, 846 फीमेल से 1000 मेल्स पर। अब हम आते हैं लिटरेसी, यानी कि शिक्षा या साक्षरता। तो जो लिटरेसी इज अ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पीपुल हु हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, वो व्यक्ति जिनको लिखना पढ़ना आता है उनको साक्षर कहते हैं। लिटरेसी रेट राजस्थान का कितना है? 66.11%। ये भी किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है। कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और वो कितना है? 76.6%।
जालोर है उसका सबसे कम लोएस्ट है और कितना है 54.9%। लिटरेसी रेट जो राजस्थान का है वो कितना है 79.19%। और इसमें भी जो फीमेल है उनका लिटरेसी रेट कितना है 52.12%। तो यहाँ ध्यान रहेगा में कि 79.19 ये मेल पुरुषों का है और 52.2% ये फीमेल का है। मेल एंड फीमेल जो लिटरेसी रेट है आर द हाईएस्ट, वो सबसे अधिक कहाँ पर है, झुंझुनू और कोटा में सबसे अधिक है मेल फीमेल का लिटरेसी रेट। जबकि सबसे कम कहाँ का है, वो जालोर और प्रतापगढ़ का है। अब हम आते हैं अर्बन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, मतलब कहाँ पर जनसंख्या कम या ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन राजस्थान लीव्स इन रूरल एरिया, अधिकतर हमारे यहाँ जनसंख्या रूरल क्षेत्रों में रहती है। अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ओनली 25%। हाईएस्ट जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि लोएस्ट जो पॉपुलेशन है ना वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कैटेगरी में आने वाली जनजाति के बारे में। मैनी ट्राइब्स लीव इन राजस्थान, राजस्थान में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। एंड दीज ट्राइब्स मोस्टली इनहैबिट विलेजेस, अधिकतर ये व्यक्ति गाँव में रहते हैं या हिल्स पहाड़ियों पर, प्लेट्यू फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट, एंड सर्वाइव बाई, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, एग्रीकल्चर पर फिजिकल लेबर करके या मेहनत करके गुजारते हैं, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच करके ये जीवन गुजारते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार अबाउट लगभग 13.5% जो स्टेट पॉपुलेशन है वो क्या है, एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। अब मेजर ट्राइब्स, मुख्य जनजातियां और डिस्ट्रिक्ट यानी वो कहाँ कहाँ रहती हैं और या कहाँ आवास करती है उसके बारे में आएगा। तो मेजर जो ट्राइब्स है राजस्थान की उसमें भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया मुख्य जनजातियां हैं। कितनी है, 3, 4, 5, 6 जातियां हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीणा के बारे में। जो मीणा ट्राइब है हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन राजस्थान, सबसे अधिक मीणा जनजाति की संख्या राजस्थान में है। इट रिसाइड्स मेनली, ये कहाँ रहती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट के नेम आप अंदाज से लिख सकते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो भील जनजाति है ये एंशिएंट ट्राइब में आता है। क्वेश्चन बन सकता है एंशिएंट जनजाति कौन सी है राजस्थान की, तो वो है भील जनजाति। दैट लीव, ये कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। अगला है डामोर। जो डामोर ट्राइब है प्राइमरीली लीव्स इन, ये सिमलवाड़ा एरिया में रहते हैं डूंगरपुर के पास। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, आबू रोड और पिंडवाड़ा, तहसील ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट। दे ऑल्सो लिव अलोंग द बॉर्डर्स, डूंगरपुर, उदयपुर और पाली में रहते हैं। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं द सांसी ट्राइब, ये रहती है भरतपुर में। और लास्ट है हमारा द सहरिया। जो सहरिया जनजाति हैं ये राजस्थान की, दैट इज द लिस्टेड एज एब ओरिजिनल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार और एब ओरिजिनल जनजाति हैं। द सहरिया लीव, सहरिया कहाँ रहते हैं, शाहबाद, किशनगंज और बारा तहसील में रहते हैं, यानी तहसील जो बारा है उसके किशनगंज में रहते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।